स्वागत आप सभी का। दोपहर के 2 बज चुके हैं। आपके साथ मैं हूं पुनीत और वक्त हो चला है दोपहर की बड़ी बहस का। तो चलिए सीधे चलते हैं भोपाल, जहां हमारी सहयोगी शिफाली पांडे मौजूद हैं। ओवर टू यू शिफाली। शुक्रिया पुनीत। नमस्कार। आत्मनिर्भर एमपी का खाका तैयार करने आज से जुटी है शिवराज सरकार। 4 दिन तक विषय विशेषज्ञों के साथ ये मंथन होगा और 15 अगस्त को ये रोड मैप जनता के सामने पेश किया जाएगा। पीएम मोदी ने जो आत्मनिर्भर भारत का सपना दिया था उसको जमीन पर, धरातल पर लाने की कोशिश करने वाला पहला प्रदेश है मध्य प्रदेश। शिवराज सिंह चौहान ने कहा भी है कि अगर राज्य आत्मनिर्भर होंगे तभी देश आत्मनिर्भर हो पाएगा। लेकिन बड़ी चुनौती ये भी है कि सबसे पहले चाहिए इसके लिए मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे खास मेहमान और जानेंगे कि क्या दुश्वारियां होंगी आत्मनिर्भर एमपी के सपने को जमीन पर लाने में और कौन से रास्ते हैं जिनसे आगे बढ़ा जा सकता है। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए और उसके बाद खास मेहमानों के साथ चर्चा शुरू करेंगे। आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़ाने का प्रयोग मध्य प्रदेश को करना चाहिए, उसके लिए रोड मैप बनाना चाहिए। शिवराज सरकार आज से अगले 4 दिन आत्मनिर्भर एमपी का रोड मैप तैयार करेगी। कोरोना के बाद हुए लॉकडाउन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का मंत्र दिया था। इसी को मध्य प्रदेश में साकार करने के लिए शिवराज सरकार ने सबसे पहले कदम उठाया है और आत्मनिर्भर भारत की तरह ही आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप तैयार करने का फैसला किया है। सरकार सभी विभागों, आम जनता, विशेषज्ञों से राय लेने के बाद 15 अगस्त को आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप जनता के सामने पेश करेगी। सीएम शिवराज ने कहा है कि भारत आत्मनिर्भर तभी बनेगा जब राज्य आत्मनिर्भर बनेंगे। हर सेक्टर में मध्य प्रदेश अग्रणी कैसे हो, इसका प्रयास हमें करना और इसलिए एक तो हमारा संकल्प है कि प्रधानमंत्री जी ने जो आत्मनिर्भर भारत का पैकेज दिया उसको आइडियली इंप्लीमेंट करें। और मुझे बताते हुए खुशी है, कोविड की चुनौती के बीच हमने भरसक प्रयास किए कि हम आत्मनिर्भर भारत के पैकेज को, गरीब कल्याण पैकेज को ढंग से नीचे इंप्लीमेंट करें। आत्मनिर्भर एमपी के रोड मैप पर कांग्रेस ने यह मांग उठाई है कि इसकी प्लानिंग में कमलनाथ जैसे नेता के अनुभव का लाभ लेना चाहिए था। कमलनाथ अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में बुलाया गया था। कमलनाथ जी एक वैश्विक व्यक्तित्व के धनी हैं, उनके एक वैश्विक कनेक्टिविटी है और कहीं ना कहीं वैश्विक रूप से उनने युवाओं के लिए जो अभी 15 महीने के अंदर काम करा, जो इन्वेस्टमेंट पे काम करा, और मध्य प्रदेश के लिए सौभाग्य की बात थी कि एकमात्र व्यक्ति जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के प्लेटफॉर्म पे जाके बात करते थे, पहुंचते थे, उनको बुलाया जाता था। तो जब इतने बड़े व्यक्तित्व और जिन्होंने देश में कई वो चीजें संभाली, हमारे पास इतने अनुभवी व्यक्ति है, तो उनके अनुभव का लाभ मध्य प्रदेश को लेना चाहिए। 7 से 11 अगस्त तक मंथन कर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप तैयार किया जाएगा और 15 अगस्त को यह जनता के सामने पेश होगा। इसके पहले शिवराज सरकार ने एमपी इनोवेशन चैलेंज पोर्टल की भी शुरुआत की थी, जिसमें आम लोग भी अपने सुझाव दे सकते हैं। चुनौती यह है कि कोरोना संकट में पटरी से उतरी अर्थव्यवस्था को फिर से कैसे पटरी पर लाया जाए, और इस चुनौती में सबसे बड़ा सवाल होगा मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर का। भोपाल से शरद श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो कोरोना संक्रमण और पटरी से उतरी अर्थव्यवस्था को दोबारा किस तरह से पटरी पर लाया जाए, इसके लिए ही मंथन शुरू हुआ है मध्य प्रदेश में। और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे हम आज कि कैसे बने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। मेरे साथ 2 बेहद खास मेहमान जुड़े हुए हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष जेपी धनोपिया जी हमारे साथ हैं और बीजेपी प्रवक्ता राकेश शर्मा जी हमारे साथ हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मैं जेपी धनोपिया जी का रुख करना चाहूंगी। सीएम शिवराज ने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए जो प्लानिंग की है उसके लिए प्रदेश की जनता से भी सुझाव मांगे हैं। कांग्रेस की तरफ से क्या सुझाव दिए गए हैं और आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? सुशील सेपारी जी
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने कर्तव्यों को निर्वाह करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर जो स्थिति है वो आपके सामने है कि मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति कितनी खराब है। 15 वर्षों में मध्य प्रदेश का जो आर्थिक ढांचा ध्वस्त हुआ है वो किसी छिपा हुआ नहीं है। कांग्रेस पार्टी की सरकार जो सत्ता में आई थी, खजाना खाली मिला था। स्वयं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने और उनके वित्त मंत्री रहे जयंत मलैया जी ने कहा था खजाना तो खाली है, कहां से आप कुछ काम करेंगे, कहां से घोषणाएं पूरी करेंगे, कहां से वचन पूरे करेंगे। लेकिन कमलनाथ जी ने जिस तरह से मध्य प्रदेश को एक आर्थिक मजबूती लाने का प्रयास किया, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि सरकार नहीं चल सकी। 15 महीनों में कथित कारणों के कारण सरकार गिर गई। मुझे आश्चर्य इस बात का होता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए अभी जब पिछली बार कोविड के मामले में 20 लाख करोड़ रुपए का उन्होंने पैकेज जारी किया था, तो 20 लाख करोड़ में कितना करोड़ मध्य प्रदेश को राशि मिली है, और उस 20 लाख करोड़ में से जो राशि मध्य प्रदेश के हिस्से में आई है उसमें किसानों के लिए उन्होंने क्या दिया है, व्यापारियों के लिए क्या दिया है, मजदूरों के लिए क्या दिया है, इन सब बातों को खुलासा करके ही मालूम पड़ना चाहिए कि क्या है। वरना तो आज मैं सुन रहा था स्वयं वित्त मंत्री आदरणीय जगदीश देवड़ा जी बोल रहे थे कि हमारी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। अरे खराब तो है, कराई क्या है, काम ही कहाँ हुआ है, कहाँ ऐसी स्थिति बनी हुई है। मैं समझता हूं कि आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लोगों से चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अच्छा होता कि अगर हमारे आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी से वो चर्चा करते और इसमें गंभीरता से बात करते, शायद कुछ रिजल्ट पॉजिटिव निकल के सामने आते कि हम जिन परिस्थितियों में सरकार चलाने का प्रयास कर रहे थे उसके बाद स्थिति सामने हो जाती। मध्य प्रदेश सरकार हमेशा बार बार बाजार से कर्ज लेती रहती है। कर्ज लेने का जो एक है, कम से कम एक व्हाइट पेपर जारी करना चाहिए, कितना कर्ज कहाँ लिया जा रहा है, क्या स्थिति हो रही है। सैलरी बांटने के लिए पैसा नहीं है, उन्होंने कर्मचारियों को हम इंक्रीमेंट नहीं दे पाएंगे, एरियर नहीं दे पाएंगे, सारी चीज सामने है। इन सबसे मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान प्रयास तो कर रहे हैं, एक सफलता ऐसे नहीं मिल सकेगी कि उनके पास कोई ठोस रोड मैप नहीं है कि आर्थिक स्थिति कैसे ठीक हो पाएगी। बिल्कुल धनोपिया जी, राकेश जी का रुख करना चाहूंगी। ये सवाल कुणाल चौधरी जो विधायक हैं कांग्रेस के, उन्होंने भी उठाया और फिर अभी जेपी धनोपिया भी यही सवाल कर रहे हैं राकेश जी कि मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने का सपना केवल बीजेपी का या शिवराज सरकार का तो है नहीं, ये तो पूरे प्रदेश का सपना है। तो इसमें कमलनाथ जी के सुझावों को या उनको क्यों नहीं शामिल किया गया, ऐसा आरोप लगा रहे हैं वो। देखिए शेफाली जी, दुखद स्थिति तो ये है कि आपने ये अपनी बात शुरू करते समय शेफाली जी कहा था कि मध्य प्रदेश के आम नागरिकों से और मध्य प्रदेश के बुद्धिजीवियों से भी विचार और सुझाव सरकार ने आमंत्रित किए हैं। तो ऐसा उसमें कहीं लिखा हुआ है कि कमलनाथ जी उसमें नहीं आते। अब ये हो सकता है कि कांग्रेस के नेता कमलनाथ जी को मध्य प्रदेश का नागरिक नहीं मानते हो या कमलनाथ जी को बुद्धिजीवी नहीं मानते हो, अलग से कुछ स्पेशल मानते हो। तो कमलनाथ जी कांग्रेस के लिए स्पेशल हो सकते हैं, पर मध्य प्रदेश के लिए एक नागरिक हो सकते हैं, एक बुद्धिजीवी हो सकते हैं। हम उनके विचार आमंत्रित करते हैं, वो विचार दें, हमें उनके विचार स्वीकार हैं। उसमें से जो कुछ काम की बात होगी हम उसको लागू भी करेंगे और बताएंगे कि ये कमलनाथ जी ने सुझाव दिया था और हमने इसको लागू किया। मुझे तो यहाँ किसी के लिए ये कोई रास्ते बंद नहीं है। जेपी धनोपिया साहब के पास कोई अच्छा विचार हो, जेपी धनोपिया साहब दे सकते हैं। के तौर पर शामिल किया जाना चाहिए था। ये दलील भी दे रही है कांग्रेस के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में कमलनाथ गए थे, तो जो विषय विशेषज्ञ आज चर्चा कर रहे हैं और अगले 3 दिन और चर्चा kरेंगे, उस बतौर विषय विशेषज्ञ उन्हें शामिल किया जाना चाहिए था इस चर्चा में। ऐसा कांग्रेस की मांग है। देखिए शेफाली जी, मैं आज राजनीति करने के लिए यहाँ नहीं बैठा था। मैं सोचता था कि आज मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने के लिए, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने के लिए जो सरकार कदम उठा रही है, हम उस पर विचार विमर्श करेंगे। पर कांग्रेस को हर चीज में राजनीति नजर आती। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में कमलनाथ जी गए, उसके बाद उनने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये नहीं बताया कि मध्य प्रदेश के लिए हम कितने उद्योग ले आए, मध्य प्रदेश में कौन कौन उद्योगपति इन्वेस्ट करेंगे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कमलनाथ जी कहते हैं कि 5 भारतीय जनता पार्टी के विधायक हमारे संपर्क में। तो ऐसे व्यक्ति जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में क्या करके आए वो मध्य प्रदेश की जनता को नहीं बता पाए, आप उनको कांग्रेस मान सकती है विशेषज्ञ। हमारी नजर में एक काम बता दें 15 माह का कांग्रेस के नेता कि 15 माह में यह उद्योग मध्य प्रदेश में लगा, मध्य प्रदेश में इतने युवाओं को रोजगार मिला। मैं बताना चाहूंगा, बार बार कांग्रेस प्रश्न करेगी। 3 माह की सरकार हुई हमारी शिवराज सिंह चौहान की, 4 माह की। आप देखिए कोविड-19 से लड़ने के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ आप देखिए कि हमने शहरी स्टेट वेंडर को लोन दिया 10,000 का, उसी तरह पूरे ग्रामीण क्षेत्र के स्टेट वेंडर को लोन दिया। 22,800 करोड़ रुपए हमने किसानों के खाते में डाले, उनके फसल बीमा। मान सकते हैं कि मध्य प्रदेश में पैसे की कमी है,
अभी मेरे विद्वान साथी जेपी धनोपिया साहब कह रहे थे आत्मनिर्भर मध्य हम प्रदेश जब का जो सरकार में सपना है जिसको शिवराज सरकार जमीन पर लाने की कोशिश कर रही है, उसी मुद्दे पर लौटते हैं। सबसे बड़ी मजबूती की जरूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर की। मध्य प्रदेश कृषि उत्पादन का बड़ा राज्य है। सियासी तौर पर भी देखें अगर तो 230 में से 170 सीटें आपकी ऐसी हैं जो ग्रामीण इलाकों से आती हैं। सबसे ज्यादा जरूरत है किसान को मजबूती देने की, और फिलहाल स्थिति ये है कि अगर उत्पादन ज्यादा हो जाता है तो किसान के लिए मुश्किल है, कम होता है तो मुश्किल है ही। भंडारण एक बड़ी चुनौती है किसान के सामने, और अभी भी मध्य प्रदेश का किसान कर्जे से पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाया है। तो बड़ा एक हमारे पास मैदान है कृषि क्षेत्र का, इसे किस तरह से मजबूत करेगी सरकार? देखिए शेफाली जी, सबसे पहले तो एक आज बहुत बड़ी उपलब्धि मध्य प्रदेश में जुड़ी है कि किसान रेल मध्य प्रदेश से शुरू हुई और 7 स्थानों पर मध्य प्रदेश में वो किसान रेल रुकेगी। किसान अपना सीधा जो उत्पादन है उस किसान रेल के द्वारा पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी बेच पाएगा। तो आप जो कह रही हैं कि हमारे किसान जो उत्पादित करते हैं वो उचित स्थान पर पहुंच सके, उसको उचित मूल्य मिल सके, तो उसकी एक शुरुआत में आज किसान रेल शुरू की गई है। साथ ही साथ बात की जाए तो आज देखिए पूरे मध्य प्रदेश में केंद्र सरकार द्वारा सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, हाईवे का निर्माण किया जा रहा है। कहीं ना कहीं आने जाने के सुविधा और संसाधन जब उपलब्ध रहेंगे तो लोग अपने सामानों को उधर से उधर ले जा पाएंगे, किसान अपने सामानों को ले जा पाएंगे। पूरे मध्य प्रदेश में हमने मंडियां खोली हैं कि किसान पूरे मध्य प्रदेश में फसल का क्या रेट चल रहा है, देश में क्या रेट चल रहा है, तुरंत जान सकता है और दूसरी मंडियों को अपना माल बेच सकता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री किसान पुत्र हैं और वो हर किसान की उस समस्या को दूर करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। मेरे विद्वान साथी ने अभी एक प्रश्न खड़ा किया था कि मध्य प्रदेश में आज अगर धनोपिया जी जिस तरह की दलील राकेश शर्मा जी दे रहे हैं, और आपकी सरकार तो कर्ज माफी के मुद्दे के साथ ही कांग्रेस सत्ता में आई थी, किसानों के बहुत नजदीक रहे, आप ऐसा दावा करते रहे हैं, लेकिन आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने की तरफ जो कदम बढ़ाए गए हैं उसमें सबसे जरूरी है कि प्रदेश का किसान मजबूत हो। आपको फिलहाल उसके सामने क्या चुनौतियां दिखाई देती हैं? शेफाली जी, मैं समझता हूँ राकेश शर्मा जी बड़े आर्थिक विद्वान हैं और बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं। उनसे इस बात का ज्ञान लेते शायद अच्छा रहेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि ऐसे विद्वान व्यक्तियों को भी अपनी समिति में शामिल रखना चाहिए, जिससे कम से कम मध्य प्रदेश का आत्मनिर्भर बनने का इतना अच्छा तरीका वो बता रहे हैं। तो उनका बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि बहुत आर्थिक रूप से वो एक बड़े विशेषज्ञ है। मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति के बारे में अच्छा उन्होंने वर्णन किया, ये भी स्वागत योग्य कदम। अरे भाई, इधर उधर की बातें आप लोग कर रहे हैं। आत्मनिर्भर की परिभाषा तो बताइए क्या होती है? मध्य प्रदेश के अंदर आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या ढांचा है आपके पास? अभी मेरे पत्र बोल रहा ट्रेन चल गई, आत्मनिर्भर हो गए। अरे किसानों का इस वर्ष सबसे ज्यादा आपने गेहूं खरीदने का रिकॉर्ड बनाया है 1,39,00,000 मैट्रिक टन का। तो ये उत्पत्ति और ये उत्पादन पिछले साल का था, जिसमें कमलनाथ जी ने किसानों के प्रति नीतियां बनाई थी, खाद दी थी, बीज दिया था, पानी दिया था, बिजली लगाया था, और उसका परिणाम था कि किसानों को ये है सच्चा बनाने की बात। और किसानों कर्ज माफी की अगर आप बात करते हैं, 22 लाख किसानों का कर्जा माफ किया था और बाकी कर्जे की एक सूची बनी थी, एक शेड्यूल बना था, लेकिन हमारे लोगों ने सौदे की सरकार से सरकार गिरा दी और आज स्थिति अपनी बड़ी बातें आ गई। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि इसमें होना ये चाहिए, आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी को, वो स्वयं बुद्धिमान है, अच्छे व्यक्ति है, कोई दो मत नहीं, लेकिन एक कमेटी उद्योगपतियों की, व्यवसायियों की, राजनीतिज्ञों की, सारे लोग बनाकर पहले बैठ के एक एजेंडा तैयार करना चाहिए और उस एजेंडे के माध्यम से बात करना चाहिए कि हमें उद्योगों को क्या देना है, जिससे हमें उद्योगों से क्या मिल सकेगा। रोजगार के लिए मजदूरों को हमें क्या देना है, जिससे मजदूरों का रोजगार में अपनी सहभागिता हो सकेगी। व्यवसायियों के लिए, लोगों के लिए। आज कोविड-19 में जो मारामारी कोरोना की चल रही है, आप देख रहे हो, सारे स्वयं, मैं मतलब इसको आलोचना में नहीं कह रहा हूँ, सारे लोग, बड़े बड़े लोग भी हॉस्पिटल में जा रहे हैं, भर्ती हो रहे हैं, घर आकर बैठ रहे हैं, अपना चल रहा है। ये सब इससे कहाँ आत्मनिर्भर बन पाएगा भाई? कोविड में क्या आत्मनिर्भर बना दिया है आप लोगों ने लोगों के लिए? आज भोपाल में 600 लोग बेचारों की कोलैप्स हो गए। आप समझ सकते हैं कि उनकी अकाल मृत्यु के लिए जिम्मेदार कौन है? सिर्फ गैर जिम्मेदारी लोग हैं। लोगों को आज भी आया है, कोविड में इलाज नहीं मिल रहा है, कहीं कुछ भोजन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, कोविड में जो आदमी ठीक हो रहा है उसको भी मरीजों में रखा जा रहा है, दूसरे उसकी मृत्यु हो रही है। क्या हो रहा है भाई? आत्मनिर्भर काय में आत्मनिर्भर बनाने की बात कर रहे हैं आप लोग? आत्मनिर्भर बनाने की बात करने के लिए, आर्थिक पैकेज के लिए आपको लोगों से ऐसे बात नहीं होगी। अभी कहा मेरे मित्र ने, कमलनाथ जी बाहर से आ गए क्या? दे दिया प्रस्ताव। अरे एक स्टेटस होता है, एक सिस्टम होता है, एक नीति होती है। आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी को चाहिए राजनीतिक दलों के साथ में बैठ के चर्चा करें, बात करें, इसके बाद एक नीति बनाए तो ठीक रहेगा, वरना इस तरह तो आत्मनिर्भर बोलते रहिए। आत्मनिर्भर मैंने आपसे पूछा 20 लाख करोड़ जो प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश के लिए देने, पूरे देश के देने की बात की कोविड में, उसमें मध्य प्रदेश को कितना हिस्सा मिला?
उसने क्या परिणति निकाली? बिल्कुल राकेश जी का जवाब ले लेते हैं धनोपिया जी। जिस तरफ धनोपिया जी इशारा कर रहे हैं, ये एक बड़ा कड़वा सच है कि लॉकडाउन के दौरान और कोविड संक्रमण के दौरान मजदूरों का पलायन हुआ। बुनकर जो है, मध्य प्रदेश के बुनकरों की अगर बात करें, पावरलूम सेक्टर से जुड़े हुए बुरहानपुर के बुनकर हो, चाहे महेश्वर के हो, चाहे चंदेरी के हों, वहां हालात ये है कि अब कपड़े को जो है वो बाजार नहीं मिल पा रहा। तो उन लोगों से भी चर्चा की जानी चाहिए, ऐसा उनका तर्क है। और दूसरा कि कमेटी इस तरह की बनाई जानी चाहिए थी जिसमें बाकी के राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाता और जो मजदूरों की बात रख सके, विशेषज्ञ हो, उनको भी शामिल किया जाता। राकेश जी। देखिए शेफाली जी, मेरे विद्वान साथी जेपी धनोपिया साहब बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। जेपी धनोपिया साहब, आपकी 15 माह की सरकार में किसी एक बार शिवराज सिंह चौहान को किसी कमेटी में रख के उनसे सलाह ली हो तो मुझे बता दीजिए, या भारतीय जनता पार्टी के किसी विशेषज्ञ को लिया हो। चलिए इसको छोड़िए। ये बहुत जोर जोर से कह रहे थे कमलनाथ जी ने नीति बनाई, 15 माह में कम से कम 150 स्थानों पर लाठीचार्ज हुआ किसानों पर और किसानों की महिलाओं पर। इसके लिए खाद्य बीज के लिए उसको भी छोड़ दीजिए। मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, 15 माह की सरकार में एक महीना ऐसा कोई बता दें जेपी धनोपिया साहब, जब कर्ज नहीं लिया हो मध्य प्रदेश की सरकार ने। अब मुझे बोल लेने दीजिए प्लीज, मुझे बोल लेने दीजिए, मुझे बोल लेने दीजिए चर्चा करना है। जेपी धनोपिया साहब, आप मेरा समय मत खराब कीजिए, मुझे बोल लेने दीजिए, मुझे बोल लेने दीजिए ना, मैं आ रहा हूँ विषय पे। आप कुछ भी बोले वो चल जाता है, आप कुछ भी बोले, आपने एक शब्द नहीं बोला। ये वेबिनार काय के लिए हो रहा है? इसीलिए हो रहा है ना। ये 4 दिन का जो वेबिनार हो रहा है, 130 विशेषज्ञ, पूरे हिंदुस्तान के 130 विशेषज्ञ इसमें आ रहे हैं। अब बोल लेंगे 130 विशेषज्ञ आ रहे हैं जो मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश कैसे बना सकते हैं, मध्य प्रदेश को कैसे आर्थिक रूप से सक्षम बना सकते हैं। इस वेबिनार के निष्कर्ष ही तो रेड मैप तैयार होगा, उसी के लिए तो ये वेबिनार किया जा रहा है। इसमें सुजय बोस जैसे, पंकज माथुर जैसे, मीनाक्षी शर्मा जैसे, सुमित सूरी जैसे, मणि खुराना जैसे बड़े बड़े विशेषज्ञ आ रहे हैं। आपने इनके नाम नहीं सुने होंगे जेपी धनोपिया साहब, जिनको हमने बुलाया है, जिनको हम बुला रहे हैं, जिनके नाम नहीं सुने होंगे आपने। मुझे एक बात बताइए, सिर्फ चिल्लाने से कुछ हो जाएगा? आपके जमाने में आईफा हो रहा था और हम वेबिनार कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश का उत्थान कैसे किया जाए, मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश कैसे बनाया, उसके लिए वेबिनार कर रहे हैं। अब हो सकता है आपके पास वेबिनार की जानकारी नहीं है, आप वेबिनार के बारे में जानते ही नहीं है क्या हो रहा है। आप विशेषज्ञों की बात कर रहे हैं, मैं 130 विशेषज्ञों को बुला रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश के सीनियर IAS IPS की एक कमेटी अलग से बनाई है हमने, हम वो काम कर रहे हैं और आप एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। चिल्लाने से कुछ नहीं होता, जानकारी लेके बैठा करें। मेरा निवेदन है, आप वरिष्ठ हैं, कम से कम जानकारी लेके बैठा करें कि किस विषय पे बात हो रही है। लोगों के लिए, रोजगार के लिए आप क्या कर रहे हैं ये बताइए, किसानों के लिए आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या सुविधा देने की बात कर रहे हैं ये बताइए। ये ट्रेन चलाने से लोगों के रोजगार के लिए तो ये वेबिनार किया जा रहा है। पूरे हिंदुस्तान के 130 विशेषज्ञों को बुला रहे हैं, सिर्फ प्रश्न करने से, चिल्लाने से। आप तो लक्ष्मण सिंह जी को जाके समझा दीजिए, मैं आपका जीवन भर धन्यवाद दूंगा कि आपने कौन से किसानों का कर्ज माफ किया। हर दिन लक्ष्मण सिंह जी प्रश्न खड़ा करते हैं कि किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ, राहुल गांधी को आके माफी मांगना चाहिए। बोल दीजिए ना लक्ष्मण सिंह को जाके, दम है आप में, समझा सकते हैं लक्ष्मण सिंह जी को। आपके विधायक है, आपके सीनियर नेता है, और टीवी पे बैठकर आप बस प्रश्न करना। हमने 22,000 किसानों के कर्ज माफ कर दिए, 2 लाख किसानों के कर्ज माफ कर दिए। मजाक क्यों बना के रखा है आपने पूरी भारतीय मध्य प्रदेश की जनता को? और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अच्छे आदमी होने के बावजूद भी शायद जिम्मेदारी में ऐसे लोगों को साथ रख रहे हैं जिनके पास कोई नीति नहीं है, जिनके पास क्रियान्वयन की शक्ति नहीं है। आज मध्य प्रदेश के आर्थिक हालात में बात तो करिए, कितने हजार करोड़ का कर्जा है। विशेषज्ञों को बुला रहे हैं जेपी धनोपिया साहब, मैंने नाम गिनाए जिनके नाम नहीं सुने आपने, जिनको कभी मध्य प्रदेश में आने नहीं दिया आपने। ऐसे 130 विशेषज्ञों को बुला के मध्य प्रदेश की भविष्य की चिंता कर रहे हैं, युवाओं की। कहाँ है 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता? बता दो, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, बताओ ना, एक लड़के का नाम बता दो मध्य प्रदेश के जिसको 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता दियो। सपने दिखाना तो कमलनाथ का काम था, सपने दिखाना आपका काम था, आपने सपने दिखाए, हम उनको धरातल पे उतारने का काम कर रहे हैं, हम उनको धरातल पे उतारने का काम कर रहे हैं। जेपी धनोपिया साहब, चिल्लाने से कुछ नहीं हो जाएगा। एक किसान का नाम बता दो जिसके 2 लाख का कर्ज माफ किया हो, एक युवा का नाम बता दो जिसको 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया हो, एक ऐसी महिला का नाम बता दो जिसकी कन्या विवाह में 51,000 रुपए हो। बात तो करने बैठ जाते हो, कोई है रिकॉर्ड तुम्हारे पास? मुझसे हिसाब मांग रहे हो, मैं हर हिसाब देने के लिए तैयार हूँ, और मैं हिसाब दे रहा हूँ लगातार आपको, हर तरह का हिसाब देने के लिए तैयार हूँ मैं।
130 विशेषज्ञों को बुला रहे हैं, जिनको मध्य प्रदेश, आप बड़ी बड़ी बातें करते हो, आईफा करा रहे थे ना आप। क्या फायदा हो जाता है आईफा से मध्य प्रदेश को? मुझे बता दो, एक हीरोइन की कमर में हाथ डालने से मध्य प्रदेश का विकास हो जाएगा क्या? ये मुझे सिखा दो आप जरा। बातें उतनी करा करें जिससे मध्य प्रदेश का कुछ भला हो जाए। प्रश्न खड़ा करने से कुछ नहीं होगा यहाँ पे। सम्मानी और आपके प्रधानमंत्री जी के देख लीजिएगा, मैं इन शब्दों पे नहीं जाना चाहता हूँ। आप बहुत छोटी सोच के साथ बात कर रहे हैं। आपको अपना स्टेटस मेंटेन करना चाहिए। आप प्रवक्ता है, जिम्मेदार। हमें मत सिखाइए। आईफा अवार्ड कौन करा रहा था? किसकी सरकार करा रही थी? मध्य प्रदेश में बेरोजगार त्राई त्राई कर रहा था। 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ते के लिए युवा इंतजार कर रहा था, और आप हीरोइनों की कमरों में हाथ डाल के फोटो खिंचवा रहे थे। आप मुझे सिखा रहे हैं, मुझे मध्य प्रदेश के बारे में बता रहे हैं। मुझे 32 साल हो गए हैं जेपी धनोपिया साहब। आप जैसे हवा हवाई की बातें नहीं करता मैं, और ना हमारे शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हवा हवाई की बात करते। मध्य प्रदेश के विकास की बात करते हैं हम, मध्य प्रदेश के विकास की बात करते हैं, और मध्य प्रदेश का विकास का खाना आने वाले बहुत गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे थे हम। तकनीक ने भी साथ दे दिया बीजेपी कांग्रेस के नेताओं को, और इस वजह से मेरा सवाल भी उन तक नहीं पहुंच पाया। समय बहुत कम था हमारे पास, और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने का। लेकिन प्रवक्ताओं के दिमाग से ये नहीं निकल पाता है कि 27 सीटों पर उपचुनाव है। लेकिन मुझे लगता है बहस में भले ये हुआ हो, लेकिन मंथन में जरूर कोई हल निकलेगा। और जिस तरह से आर्थिक तौर पर पटरी से उतरी है गाड़ी मध्य प्रदेश में, वो फिर पटरी पर आएगी। आत्मनिर्भर बनेगा मध्य प्रदेश, उसकी तरफ जो कदम बढ़ाए जा रहे हैं वो सार्थक होंगे। आज की हमारी इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।